दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी आपको भी पता है कि 100% काम नहीं करती है, लेकिन जितना भी अगर काम करे, मान लो कि 70% भी अगर वो काम करे और अच्छा सा रिस्क रिवार्ड दे दे, तो यहाँ पर एक अच्छा सा बेनिफिट हम कर सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या समझना बहुत ज़रूरी है? देखो, मार्केट में आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट में देखो, हम आते हैं, देखो कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 9:15 पे ही यहाँ पर बाइंग सेलिंग करने लग जाते हैं। कोई 9:20 पे करने लगता है, कोई आराम से 10 बजे के बाद करता है, कोई 11 बजे के बाद करता है, और कोई क्या करता है जब उसको मौका मिलेगा। जब मौका मिलेगा, मौका का मतलब समझ रहे हो, मौका मतलब एक तरह से जब उसकी रेंज में आएगा तभी वो वहाँ पर सेल करेगा। उसके अलावा वो सेल नहीं करेगा, बाई नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक रेंज के बारे में। और वो रेंज कौन सी है? यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से एक पिवोट, क्योंकि ये देखो एक तरह से ऑटोमेटिकली सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, हमको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके पीछे का सिस्टम क्या है, ये समझने से आपको पहले यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि देखो यहाँ पर पिवोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी हम लोग ये थोड़ा सा देखते हैं। देखो, अगर जिससे मार्केट यहाँ पर खुला, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मार्केट यहाँ पर खुला, मेरे को ट्रेड लेना चाहिए, नहीं लूँगा मैं। मेरे को कहाँ पर ट्रेड लेना है? या तो इस जगह पे मेरे को ट्रेड करना है, या मेरे को इस जगह पे ट्रेड करना है। अब मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा? बाइंग का प्लान करना पड़ेगा। और अगर मार्केट यहाँ पर पहुँच रहा है तो मेरे को क्या करना है? सेलिंग का प्लान करना पड़ेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे लिए क्या है? सेल का है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है मेरे लिए बाई का है। कौन सा? बाई का है। अब यहाँ पर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर टच किया और यहाँ से जो एक कैंडल बना है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? सेलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको देखोगे, 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे, या 3 मिनट के या 2 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। चलो पहले तो, क्योंकि आप वहाँ पर देखोगे तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है वाला पीवोट हमारा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 मिनट का कैंडल बहुत बढ़िया रेड बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर कहीं पे मैंने 52,000 के आसपास यहाँ पर सेल करते हो तो यहाँ से आपको 200 पॉइंट यहाँ से आपको देखने को मिल जाता। क्यों मिल जाता? कारण मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एक रेंज, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रेंज आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ट्रेड कहाँ पे करना है। सबसे पहली चीज़ वही है हमारे पास में कि मेरे को ट्रेड कहाँ पे करना है। अगर आपको ये पता है तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। क्योंकि अब इसके पहले अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग किए होंगे, यहाँ पर बाइंग किए होंगे, यहाँ पर क्या फ़ायदा? उनका फ़ायदा क्या हुआ? उनको पता है कि मार्केट कैसे काम करेगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोग प्रॉफिट कम कर रहे होंगे इस तरह से, लेकिन हमको क्या करना है? हमको ये देखना है कि हमारा जो रेंज है, मैंने आपको क्या बताया कि मेरा कौन सा रेंज है। 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं। तो मेरा जो रेंज है कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है? पहला जो सेलिंग करना है मेरे को, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहला जो सेलिंग करूँगा मैं तो यहाँ पर करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को अगर टच कर दिया इसने, यहाँ से कोई रिजेक्शन देखने को मिला तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा, और मैं फटाफट अपना जो प्रॉफिट है टारगेट के हिसाब से 1:2 का वो मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर इसके ऊपर आ रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है। अब ये सपोर्ट पॉइंट है, देखिए ये हमेशा याद रखिए, ये सपोर्ट पॉइंट है और इस पर जितनी बार ये सपोर्ट लेगा उतना ही अच्छा है। लेकिन यहाँ से आपको देखना है कि आपको बाई करना है क्या। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद या फिर रुके उसके बाद यहाँ से निकले, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। चाहे तो आप प्लान कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मान लो आपने बाई कर भी दिया, मान लो सपोर्ट पे, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल गया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पर भी है, ये वाला लाइन है, इसको टच किया है कि नहीं किया है। तो मेरे को यहाँ पर सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे को जब यहाँ पर कुछ दिखेगा तभी मेरे को यहाँ पर सेल करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, इस लाइन को से ब्रेक कर दिया, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? सेल कर सकता हूँ। अब सिंपल सी ये चीज़ें मैं आपको हर जगह दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इंडिकेटर भी लगा के दिखा रहा हूँ। कौन सा इंडिकेटर है? देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा मूविंग एवरेज पर जाना है। और मूविंग एवरेज कौन सा लगाना है? मूविंग एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको 9 मूविंग एवरेज लगाना है। कौन सा?
9। क्यों लगाना है उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। देखो मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली इस पिवट पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं क्योंकि हमारा एरिया यहाँ पर सेल करने का है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई पिवट पॉइंट को ब्रेक कर रहा है और वहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये 9 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, ये जो पिवट पॉइंट का जो लाइन है उसको भी ब्रेक किया, यहाँ से 9 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा बढ़िया सा सेलिंग बना है। ठीक है, इसके अब हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, अब बैक टेस्ट भी करना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था कि यहाँ से ये एक लाइन था, लेकिन यहाँ से ये लाइन में कोई टच वच कुछ हो नहीं रहा है, तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि ये एक वन साइड गेम था। अब यहाँ पर आप देखोगे, अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आपको यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम आपको दिख रहा कि यहाँ से देखो यहाँ से मार्केट चला, इस पिवट पॉइंट के आसपास आया और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो अब पिवट पॉइंट के हिसाब से मैंने आपको क्या बोला कि वेट करना है, जब इस पिवट पॉइंट के हिसाब से कहीं रिजेक्शन लेता है तब आप वहाँ पर सेल कर सकते हो। यहाँ पर सेल करते तो यहाँ से ये प्रॉफिट हो जाता। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिर दिन भर क्या कुछ ऐसा मौका मिला आपको, इसके अलावा फिर यहाँ पर एक रेंज में ही मार्केट रहा, ना तो इसके ऊपर आया ना दोबारा इसके ऊपर गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और भी देखें, पीछे चल के देखते हैं, तो पीछे भी आप देखोगे यहाँ पर, तो ये देखो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, एक तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और फिर यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया इसने, पहले नीचे फिर ऊपर करके इस तरह से क्लोज किया इसने। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा अब मार्केट में इस पॉइंट से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं, लेकिन 9 मूविंग एवरेज के नीचे है, ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग का प्लान किया जा सकता है। इसका थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ से मार्केट कुछ रुकना है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, अगर कंटिन्यू जा रहा है तो फिर बने रहना है। तो यहाँ पर भी आपको वही दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा भी अगर आप पीछे जाओगे और भी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, तो देखो यहाँ से एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइस एक्शन, देखो मार्केट नीचे की साइड में इस तरह से ही चल रहा है क्योंकि ये तो आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर यहाँ से नीचे की साइड में गिरने की कोशिश करें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि यह है हमारा ओपनिंग। तो हमारा ओपनिंग कहाँ पर है, कहीं ये वाला कैंडल पे कहीं ना कहीं ओपनिंग है हमारा। यहाँ से क्या किया, इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं करते हुए वापस से ऊपर गया, इसके ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट ले आया। तो यहाँ पर हम बाइंग करना चाहें तो यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं क्योंकि एक तो सपोर्ट पे है, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो पिवट लाइन है उसके ऊपर है, तो हम चाहे तो बाइंग कर सकते हैं एसएल रख के। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहाँ से मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि ये पिवट लाइन को ब्रेक करे। पिवट लाइन को यहाँ से ब्रेक किया तो हम यहाँ से सेल में जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से सेल में जाते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से अगर सेल में जाते हो तो यहाँ तक का टारगेट और इसके नीचे भी टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसी रेंज है जहाँ पर आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है कि यहाँ पर मेरे को कहाँ पर सेल करना है। जहाँ ये रेंज बन जाएगी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको सेल करना है। अब देखो यहाँ से हमारा मार्केट इसमें क्या हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ सपोर्ट पर शुरू हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बाइंग का फोकस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रेंज है, यहाँ पर ही आपको पता है कि 9.15 पे ही ये रेंज आ जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉफिट तो आपको पता है कि देखो शेयर मार्केट है, आपको 1:2 प्रॉफिट आ जाए तो फटाफट बुक कर लेना है, रुकना नहीं है। क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा यही फोकस करना है कि 1:2 का आपको टारगेट रखना है, क्योंकि इससे ही आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ सपोर्ट से इस पर यहाँ तक आपको बाइंग करके रहना है, या फिर बीच में 1:2 आ गया तो आप निकल सकते हैं या फिर ट्रेल कर सकते हैं। और दोबारा यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, और सेल करने के बाद में आप यहाँ पर 1:2 का रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, एग्जिट हो जाना है। और भी अगर हम बात करेंगे पीछे, तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है सपोर्ट के ऊपर, तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और रिजेक्शन कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिल रहा होगा रिजेक्शन बार बार
लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं। यहाँ से आपका एक एसएल हिट हो जाता है, फिर इसके ऊपर आता है, फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एसएल हिट हुआ, एक यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम बात करें ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में, तो यहाँ यही स्ट्रेटजी के बारे में, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इस कैंडल रेड कैंडल बनाता है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर बनाता है। तो सपोर्ट के ऊपर ज़्यादातर क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है वो बाइंग आई, उसके बाद यहाँ से इसको ब्रेक कर रहा है, तो आप चाहें तो 9 मूविंग एवरेज के हिसाब से ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आपको सेल तभी करना है जब ये नीचे की साइड में सपोर्ट लाइन को ब्रेक करें। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके जा रहा है, तो यहाँ तक एक मोमेंटम आ चुका है। तो अब यहाँ पर इस सपोर्ट पर क्या करेगा, ये वापस से होल्ड करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ का आपको याद रखना है कि कोई चीज़ यहाँ से गिर के यहाँ तक आ चुकी है तो इतनी आसानी से वापस से गिरेगी नहीं, या तो वो इस तरह से रुकेगी और फिर गिरेगी, या फिर वो यहाँ से रिटर्न हो सकती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, वो आपको याद होना चाहिए कि देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया इसी लाइन पर और यहाँ से होल्ड कर रहा था अपने आप को। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक एसएल हिट हो गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, कैंडल ऊपर बन चुका है, और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि सपोर्ट भी है, तो यहाँ से दोबारा बाइंग बनती है, तो यहाँ से एक बाइंग हुई थी। ठीक है, और भी यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हर बार आप जाओगे देखोगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। या फिर आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, तो ट्रेंड लाइन का भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन है, और यहाँ से हमारा क्या है, एक रजिस्टेंस है। इस रजिस्टेंस के पास से ट्रेंड लाइन के पास गए, यहाँ से ही रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिला है सपोर्ट से ऊपर जाता हो, तो ये एक नेचुरल जो एक तरह से पिवोट का जो सपोर्ट बन जाता है, हमको कहीं बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सपोर्ट रजिस्टेंस वहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ से एक बेस्ट मतलब एक तरह से आप किसी स्टॉक पर भी आप थोड़ा सा चलते हैं, हम किसी स्टॉक पर देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या कर सकें, ICICI बैंक को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ICICI बैंकों को, क्योंकि ये ज़्यादातर काम किसमें, स्टॉक में बहुत बढ़िया काम करती है। तो इस स्टॉक में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर बाइंग, तो वापस यहाँ का और यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, जब तक कि आपको प्रैक्टिस आपकी पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक आप फिर ट्रैप होते रहोगे। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, और एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको ये पता होता है कि आप कहाँ पर ट्रेड लोगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ में जो होता है वो होता है ट्रेड लेने का, कि हम ट्रेड कहीं पर भी ले लेते हैं। क्योंकि अगर मैं यही बात करूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ही मार्केट खुलता है 9-15 पर, क्योंकि अपने को तो एक ही चूल होती है कि हम लोग ट्रेड ले लें, बस ट्रेड ले लें, कैसे करके हम लोग बाय कर लें, सेल कर लें, तो ये होता है। तो यहाँ पर आपको रुकने के लिए ये बोलता है कि यहाँ से रुको भाई, रुको यहाँ से, जब यहाँ जाएगा तब आपको सेल करना है, यहाँ जाएगा तब आपको सेल करना है, और 2 बार यहाँ से सपोर्ट ब्रेक कर दिया तब वापस यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तब सेल करना है। तो ये हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो।